हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशपाल सिंह है और मैं आपको ज्योमेट्री का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन्स होते हैं, ऐसे पॉलीगन्स जिनकी 4 साइड्स होती हैं। तो क्या डेफिनेशन क्या कहती है? पॉलीगन्स हैविंग 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ऐसे पॉलीगन जिनकी 4 साइड्स होती हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। एंड द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। जैसे 4 साइड आप कोई भी बना लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये 4 साइड के जो एंगल होंगे, दिस दिस एंड दिस, इनका सम कितना होगा? 360 होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी एंड डी। तो ये हो गया एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ये वाला एंगल। फिर बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए, सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 360। अब ये बड़े बड़े एंगल के नाम ना लिख के हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ए बी सी कह सकते हैं बी एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उन सबके एंगल्स का सम कितना होगा? 360। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा स्क्वायर, पांचवा ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पैरेललोग्राम। साथ साथ में आप भी नोट्स बना के रखिए, वही आपको फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। is a quadrilateral with 2 pairs of parallel lines। मतलब क्या हुआ इसका? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके पास 2 पेयर पैरेलल लाइंस होती हैं। 2 पेयर मतलब 2 जोड़े। एक ये हो गए और ये दूसरी ये जोड़ा, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो उसकी पहचान हो गई पैरेललोग्राम। सेकंड है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला जिसकी हाइट h है, तो एरिया क्या हो जाएगा? बेस, ये बेस है, मान लीजिए बेस इंटू हाइट, इसका एरिया है। तो बेस क्या है? a, हाइट क्या है? h, तो इसका एरिया हो गया। पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स। फॉर एग्जांपल, जो एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी और बी सी, तो ए बी की वैल्यू क्या है? ए, बी सी की वैल्यू है बी। तो ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ पे थीटा क्या है? बी, तो साइन ऑफ बी। सिमिलरली और क्या हो जाएगा? बी इंटू ए, अगर हम साइड ले रहे हैं बी सी इंटू सी डी, तो क्या हो जाएगा? बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल कितना है यहाँ पे? सी, तो साइन सी। इस तरीके से। फिर पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है? तो इसका पेरीमीटर वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है। जैसे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, बिकॉज अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल एंड पैरेलल है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो आप ध्यान देना उन प्रॉपर्टीज पर। मान लीजिए a करके लिखिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं।
मतलब न्यूमेरिकली एक दूसरे के बराबर नहीं होते। मान लीजिए ये D1 है और ये D2 है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन जो D1 और D2 है एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब काटना, एक दूसरे को काटते हैं, किसमें, इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। मतलब अगर ये पॉइंट M है तो DM इक्वल टू होगा MB के और AM इक्वल होगा MC के, बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। तो यहाँ पे आप A पॉइंट पे लिखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लिखिए आप, ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into इक्वल एरिया ट्रायंगल्स। मतलब जो डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को बराबर एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक ही डायगोनल बनाया हमने, इसमें सिर्फ एक ये AC, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल क्या हो गए, ये ABC, एक ट्रायंगल हो गया, और एक ये हो गया ADC। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, तो वही ये कह रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये प्रॉपर्टी B है। A parallelogram and a rectangle on the same base and between the same parallel lines will have equal in areas। मान लीजिए ये दो कोई पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक पैरेललोग्राम बनेगा और एक रेक्टेंगल बनेगा और सेम बेस रहेगा तो उनका एरिया इक्वल रहेगा। ये देखिए मान लीजिए रेड कलर से रेक्टेंगल है और ब्लैक कलर का पैरेललोग्राम है। दिस वन इज पैरेललोग्राम और ये जो रेड कलर से है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे, एरिया ये ABC, ये थोड़ा ऐसे सेम बेस क्या है ना, इसलिए BC D E and F। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF। तो आप कंसेप्ट समझिए, ये इनकी वैल्यू इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए कि भाई ये जो रेक्टेंगल है और जो पैरेललोग्राम है इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम in which opposite sides are equal, opposite sides are equal and all
एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ, ठीक है। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L से, कई लोग इसको V से भी रिप्रेजेंट करते हैं सेम। तो ये भी L हो जाएगी और ये भी W हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि भाई जो डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के, वो इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लिख लीजिए डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, मान लीजिए ए नंबर। अब ये इक्वल कैसे होते हैं, जैसे ये डायगोनल है, इसको कह दीजिए D1, ये L है और ये B है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हुआ 90, बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 है। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो इसमें ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये है ट्रायंगल ABC को बाहर निकाल के लाते हैं। तो ABC को बाहर निकाल के लाए तो ये हो गया L और ये W, ये 90 डिग्री पाइथागोरस। तो D1 क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर का अंडर रूट। डायरेक्ट कर दिया मैंने, ध्यान से देखिए क्या होता है, D1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, लेकिन हमें तो D1 चाहिए ना, सिर्फ स्क्वायर नहीं चाहिए उसका। तो D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर का अंडर रूट। D2 निकालिए, इसको इधर लेके आइए। तो ये है W, ये है L, ये है D2। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो D2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो दोनों इक्वल निकल के आते हैं, ठीक है। ऐसे इनको बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड में नहीं पूछता। तो आप सिर्फ मेमोराइज करके रखें कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अब निकालते हैं इनका एरिया। एरिया सो सिंपल, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका वही होता है जो पैरेललोग्राम का होता है, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B। तो ये आप याद रखिएगा। क्वाड्रिलेटर है, रोम्बस और स्क्वायर है। तो रोम्बस और स्क्वायर में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है और थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तो इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे इसलिए। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सिमिलरली स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी रोम्बस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो उसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। लेट साइड क्या है, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड एंगल्स यहाँ मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब सभी एंगल इक्वल नहीं होते। ये अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं रोम्बस में, बट स्क्वायर में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। सभी 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। नेक्स्ट the diagonals of rhombus are unequal if D1 and D2 इसके डायगोनल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। और वहीं स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। मान लीजिए D1 है D2 है, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D। आप यहाँ से देख लीजिए, ये A है, ये A है, तो ये निकल के क्या आएगा, पाइथागोरस √2 है। सिमिलरली ये भी इस तरीके से निकल के आएगा अगर D2 निकालेंगे।
तो डायगोनल्स रोम्बस में अनइक्वल होते हैं और स्क्वायर में इक्वल होते हैं। फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका एरिया क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2, डायगोनल d1 डायगोनल d2 और उसका हाफ कर देंगे। स्क्वायर में एरिया होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। पेरीमीटर बहुत सिंपल सेम होता है 4a पेरीमीटर सिंपल है, क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द फिगर। तो बाउंड्री मतलब सम ऑफ द ऑल द साइड, तो सारी साइड्स का सम, दैट इज इक्वल टू 4a। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट फिगर है ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रेपेजियम इज अ quadrilateral in which only 2 sides are parallel to each other। अब इसका फिगर से देखते हैं। तो 2 पैरेलल लाइन है, ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट किया तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ऐसे भी ट्रेपेजियम का फिगर हो सकता है, ये भी ट्रेपेजियम है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये L1 लेंथ का है, ये L2 लेंथ का है। इनका हाइट कितना है? h। डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द पैरेलल लाइंस कितना है? h। तो ये भी ट्रेपेजियम है। सिमिलरली इस तरीके से भी ट्रेपेजियम होगा। हमें 2 पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए L1 है, ये L2 है और ये h है, ये भी ट्रेपेजियम है। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? नेमिंग कर देते हैं A B C D। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है h, दिस इज L1, दिस इज L2। तो एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की लेंथ क्या है? L1 प्लस L2 और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? h। तो ये एरिया हो गया, इसको आप याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट और क्वेरी को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।